ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है मोदी का जादू। भाजपा में सर्वशक्तिमान यानी वोट कैचर, या फिर कहें जिनके दम पर भाजपा में वोटों की आवक थी, उसकी जादुई शक्ति अब कम होती जा रही है। भाजपा के लिए ये चिंता का विषय बनती जा रही है कि आखिर क्यों खत्म हो रहा है भाजपा से वोटरों का मोह। पहले हरियाणा में उम्मीद से बिल्कुल विपरीत परिणाम आए, लेकिन चलो जैसे तैसे जोड़ तोड़कर इज्जत तो बच गई। लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ा दल होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। गठबंधन में फैल रहे चाणक्य के हाथ एक बार फिर खाली। झारखंड में सोरेन की पार्टी झामुमो को लोगों के स्पष्ट बहुमत से साफ है कि आखिर कुछ तो बात है जो लोगों को बीजेपी से दूर कर रही है। मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास अपनी परंपरागत सीट तक नहीं बचा पाए, यहां तक कि जिस सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीते और पिछले चुनाव में इसी सीट से 70,000 मतों से विजयश्री प्राप्त करने वाले दोबारा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रघुवर दास 15,000 से ज्यादा मतों से हार गए। तो ऐसा भी क्या हुआ जो हार का सामना करना पड़ा? खैर, रघुवर दास ने हार स्वीकार की और भाजपा के चाणक्य की चुप्पी से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शायद भाजपा को फिर से एक करिश्मे की जरूरत है, वो भी ऐसा करिश्मा जो फिर से देश भर में लोगों के मन में भाजपा के प्रति विश्वास भर सके। तो क्या भाजपा के प्रति लोगों का रुझान वाकई कम होने लगा है, या फिर ये केवल CAA या NRC के बारे में बने माहौल का खेल है? राजनीतिज्ञों की माने तो भाजपा का क्रेज अभी इतना भी कम नहीं हुआ है। झारखंड में तो अंदरूनी राजनीति का शिकार हुई है भाजपा, क्योंकि भाजपा यहाँ अर्जुन मुंडा और रघुवर दास 2 ग्रुपों में बंट गई और बिल्लियों की लड़ाई में बंदर तो फायदा उठाता ही है। फिर यहाँ मुंडा और रघुवर दास की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। टिकट के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच उपजा विवाद भाजपा की हार का बड़ा कारण रहा। दूसरा बड़ा कारण बीजेपी और आजसू के गठबंधन का टूटना रहा, जिसके कारण बीजेपी को सीधे सीधे 12 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसा कि पॉलिटॉक्स ने पहले भी अपनी खबरों में बताया था कि झारखंड में आंतरिक गुटबाजी बीजेपी को ले डूबेगी, वहीं हमने बताया था आजसू से गठबंधन टूटना भी बीजेपी को पड़ेगा भारी। ये भी सही है कि रही सही कसर शायद CAB या NRC ने पूरी कर दी। बहरहाल, झारखंड में विधानसभा चुनावों के परिणामों में जादुई आंकड़ा कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर पाई। 81 सीटों वाले इस प्रदेश में झामुमो को 30, भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी। ऐसे में जोड़ तोड़ के आंकड़े में मास्टर भाजपा यहां किसी तरह की सफलता हासिल नहीं कर पाई और झामुमो कांग्रेस के साथ मिलकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए चिंता करने वाली बात यह है कि पिछले 12 महीनों में भाजपा को बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों से हाथ धोना पड़ा है, जिनमें राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब झारखंड भी भाजपा के हाथ से निकल चुका है। ये सभी राज्य राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसका असर प्रदेशों की राजनीति पर तो पड़ेगा ही। संसद में भी भाजपा का प्रभुत्व नहीं रह पाएगा। यहाँ हम बात राज्यसभा की कर रहे हैं। इन सभी राज्यों से राज्यसभा में आने वाले गैर बीजेपी सांसद भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।